हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमडी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें हमने मेटल की रिएक्शन को देखा था एयर के साथ। आज की इस वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर या इस क्लास के अंदर हम लोग जैसे पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर के साथ में हम मेटल की रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, यानी कि एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन किस तरह से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्वारेजिया क्या होता है। उसके अलावा कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ या दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट इस चैप्टर में या इस वीडियो में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो के नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी कि पानी के साथ में जो मेटल्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती है, या व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, या क्या होगा जब मेटल पानी के साथ में रिएक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई भी मेटल है वो मेटल अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बना देगी, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड बनाने के साथ ही साथ मेटल बना देगी, और साथ ही साथ इस रिएक्शन के अंदर जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा अपने पास हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल के जो ऑक्साइड है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, ये हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो क्लास नहीं देखी है तो पहले जा करके उस वीडियो क्लास को देखिए, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अब नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मेटल के ऑक्साइड, अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है, जैसे इस रिएक्शन में जो मेटल का ऑक्साइड बना है वो मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में सोल्यूबल है, या पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो फिर ये हमें दे देगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। यह दे देगा, ये हमें मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड दे देगा। अब स्टूडेंट, अलग अलग मेटल जो है अलग अलग मैनर में वाटर के साथ में रिएक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल्स, अपना सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है ये वाटर के साथ में विगोरसली रिएक्ट करती हैं, और इनकी रिएक्शन वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आप लोग जानते हैं वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट जनरेट होती है या एनर्जी जनरेट होती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। यानी कि जब पोटेशियम मेटल हो गई या सोडियम मेटल होगी, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी, तो वाटर के साथ में रिएक्ट करने से इनकी रिएक्शन वाटर के साथ में वायलेंटली ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ में, और जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो इनकी वाटर के साथ में जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब इनकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जब ये पानी के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या ये हीट जनरेट कर रहे हैं। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। अब सोडियम और पोटेशियम मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो इसकी रिएक्शन वाटर के साथ एक्सोथर्मिक होने की वजह से इस रिएक्शन में बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो इमीडिएटली फायर को कैच कर लेती है, और ये मेटल्स पानी में डालने पर जलने लगते हैं। इसीलिए इस तरह की एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए इन मेटल्स को हम लोग
केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ये हम लोग जानते हैं या आप लोग जानते हो, आपने पिछले सेक्शन में ये चीज़ पढ़ी है। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम क्या समझे हैं, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग ये समझे हैं कि जो सोडियम या पोटेशियम मेटल्स हैं ये वाटर के साथ में वायलेंटली और बहुत ही स्पीड से रिएक्ट करती है, और इनकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ में हाईली एक्सोथर्मिक भी है। इसका मतलब कि पानी के साथ बहुत तेज स्पीड से रिएक्ट करती है। इसके अलावा जैसे अब अपने पास अनदर मेटल आती है कैल्शियम। कैल्शियम जो मेटल है, कैल्शियम मेटल जो है ये भी वाटर के साथ में रिएक्ट तो स्पीड से ही करती है, लेकिन इसकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ उतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है जितनी कि सोडियम या पोटेशियम की होती है, जितनी कि सोडियम या पोटेशियम की होती है। और सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ में वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ में। तो अभी 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर। इनमें से कौन सी मेटल है जो पानी के साथ में बहुत तेज गति से रिएक्ट करती है। तो उसमें आपका आंसर जो था वो सोडियम मेटल था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। अब कैल्शियम मेटल जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, लेकिन उतनी वायलेंटली रिएक्ट नहीं करती है जितनी कि सोडियम या पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो फायर को कैच नहीं करेगी। जब वो फायर को कैच नहीं करेगी तो इसमें आग नहीं लगेगी। अब क्या है, इस रिएक्शन के दौरान बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम की सरफेस के ऊपर स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगी या चिपकना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम मेटल वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगेगा या तैरने लगेगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम मेटल जो है ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम मेटल हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है। उसके अलावा अपने पास कुछ मेटल्स आती हैं, जैसे कि अपने पास एल्यूमिनियम हो गया, फेरस हो गया, जिंक हो गया। ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो ना तो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करती है और ना ही कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए, जब ये हॉट और कोल्ड किसी भी प्रकार के वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है तो फिर ये रिएक्ट किसके साथ करती है। तो एल्यूमिनियम हो गया, फेरस हो गया या अपना जिंक मेटल हो गई, ये हॉट और कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करके ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। किसके साथ में रिएक्ट करती है स्टूडेंट्स, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। यानी कि एल्यूमिनियम मेटल जो है, एल्यूमिनियम मेटल स्टीम के साथ में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है। इसी तरह फेरस जो है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इस तरह से जिंक मेटल वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना देता है। इस तरह से एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो ना तो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करती है और ना ही कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, बल्कि ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। इसके अलावा अपने पास कुछ मेटल्स आती हैं जो ना तो हॉट वाटर के साथ में करती है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ में करती है और ना ही स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। वो मेटल्स कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, वो मेटल्स जो अपने पास आती है, जैसे अपने पास हो गया लेड हो गया, जैसे अपने पास सिल्वर हो गया, जैसे अपने पास ओरम हो गया, जैसे अपने पास कॉपर हो गया। ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ में रिएक्ट करती ही नहीं है, यानी कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। यानी कि ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम एक इंडेक्स में देख लेते हैं, उसको वापस समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स है ये कोल्ड वाटर के साथ में
वॉयलेंटली रिएक्ट करेगी और कोल्ड वाटर के साथ में वॉयलेंटली रिएक्ट करेगी। तो इनकी जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ में हाईली एक्सोथर्मिक होगी और इस रिएक्शन के दौरान बनने वाली हीट से इस रिएक्शन में बनने वाली हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर को कैच कर लेगी और जलने लग जाएगी। कैल्शियम मेटल जो है, कैल्शियम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में उतनी ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होती है जितनी कि सोडियम या पोटेशियम मेटल की होती है। उसके अलावा मैग्नीशियम मेटल जो है, मैग्नीशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है बल्कि ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम, फेरस और कॉपर ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करके ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। उसके अलावा अपने पास लेड, कॉपर, सिल्वर और ओरम ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इस इंडेक्स को आप याद रखना या इसको आप अपनी नोटबुक में बना लेना, क्योंकि यही इंडेक्स इंपॉर्टेंट है और इस इंडेक्स से आप वाटर के साथ में किसी भी मेटल की रिएक्शन को आसानी से या इजीली समझ पाओगे और इसी इंडेक्स से एग्ज़ाम के अंदर बनने वाले आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे इस इंडेक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिएक्ट विद हॉट वाटर, निम्न में से कौन सी मेटल है जो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। तो आपको जब ये इंडेक्स ध्यान में होगी या आपने ये इंडेक्स अपनी नोटबुक में बना रखी होगी तो आप लोग इजीली आंसर दे पाओगे कि मैग्नीशियम ऐसी मेटल है जो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल जो है वो वाटर के साथ में किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगी। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या लेड हो गया, ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो पानी के साथ किसी भी सूरत में रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, मुझे आशा है कि अब आप लोग मेटल्स की रिएक्शन को वाटर के साथ में समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर को और बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो टॉपिक ये आता है कि कोई भी मेटल एसिड के साथ में किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो ये आपको याद होगा, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स जब एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है, वो बना देती है सॉल्ट बना देती है और सॉल्ट बनाने के साथ ही आपका हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो एसिड के साथ में रिएक्ट करके वो क्या बनाती है, वो बनाती है अपना सॉल्ट और वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करेगी तो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करके ये क्या बना देगी, ये बना देगी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अपना आयरन जो मेटल है फेरस, आयरन मेटल डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, FeCl2 बना देगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे मेटल्स हैं वो मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देती है, एसिड के साथ में रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देती है। अब ध्यान रखने लायक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती है, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं बनेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो किसी भी रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देता है या उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। यानी कि नाइट्रिक एसिड, जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो इस रिएक्शन में बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है उसको नाइट्रिक एसिड जो है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस होकर के क्या बना देगा, N2O बना देगा, NO बना देगा या फिर क्या बना देगा, NO2 जैसी गैसेस बना देगा। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के दौरान हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होने के दौरान बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि वाटर प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं
और एक्वारेजिया होता क्या है, ये 3:1 में कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। और ये काम क्या आता है, ये होता है हाईली कोरोसिव, ये हाईली कोरोसिव होता है और ये गोल्ड और प्लेटिनम मेटल को मेल्ट करने के काम आता है। कौन सी मेटल को मेल्ट करने के काम आता है, ये अपने गोल्ड और प्लेटिनम मेटल को मेल्ट करने के काम आता है। कौन, एक्वारेजिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट जो अपने पास आता है, मेटल जो है दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है। अब कोई भी मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ में किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिकॉल करिए आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसी तरह जब कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस होगी। और इसमें क्या होगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्यूशन में से या उसके सॉल्ट में से या उसके कंपाउंड्स में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। कैसे, देखिए, अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल को डुबा करके रखें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल को डुबा करके रखें, तो ये क्या होगा, इसमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले, इसलिए क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये फेरस सल्फेट बना देगा, FeSO4 बना देगा और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लें और फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का वायर डिप करके रखें, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो आपका आंसर होना चाहिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्या रीज़न है क्यों पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है आयरन के मुकाबले क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि कोई मेटल जो है दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करती है। इसमें क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो उसके कंपाउंड में से या उसके सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस तरह से मेटल जो है दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करता है। अब नेक्स्ट जो आगे अपने पास टॉपिक आता है वो आती है रिएक्टिविटी सीरीज। हमने जो भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जैसे हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी, मेटल की रिएक्शन हमने एयर के साथ में पढ़ी थी, उसके बाद हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में पढ़ी थी, उसके बाद हमने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद हमने मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ पढ़ी है। तो इन सारी रिएक्शंस को पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, या हमारे पास जो है एक कंक्लूज़न निकल करके आता है कि जो मेटल्स हैं वो अलग अलग मैनर में अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्ट करती हैं। तो इससे हमने क्या बनाया है, इससे हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ बना ली। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है मेटल्स की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने जमा रखा है। यानी कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर सबसे टॉप में सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स को रखा है और इसके नीचे, इसके बॉटम में जो है सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हमने रखा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को, रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन कौन सी मेटल को किस किस जगह दे रखी है, ठीक है। तो देखिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप में आता है पोटेशियम मेटल, यानी कि पोटेशियम मेटल की जो रिएक्टिविटी है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में सोडियम पोटेशियम के मुकाबले थोड़ा कम रिएक्टिव है। कैल्शियम हमने देखा था कि ये दोनों तो कोल्ड वाटर के साथ में वॉयलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कैल्शियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में इतनी वॉयलेंट नहीं है।
और इस दौरान बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम की सरफेस पे स्टिक हो जाएगी और ये कैल्शियम जो है वाटर में फ्लोट करने लगेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन आता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आता है अपने पास पोटेशियम मेटल, उसके बाद में आती है सोडियम, उसके बाद में आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में कम रिएक्टिव आता है मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, जिंक के बाद में फेरस, फेरस के बाद में लेड, और लेड के बाद में कम जो रिएक्टिविटी आती है वो आती है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन के बाद में कम रिएक्टिव आता है कौन? कॉपर। हमने देखा था कि कॉपर जो है वो पानी के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी लो है, इसलिए ये पानी के साथ में या वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। उसके अलावा मर्क्यूरी, सिल्वर और ओरम। सबसे ओरम जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ये वाटर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। अब अपने पास क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि जैसे सिल्वर हो गया, जैसे ओरम हो गया, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सिल्वर और गोल्ड जैसी मेटल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम सिल्वर और गोल्ड जैसी मेटल्स का यूज़ क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है कि इसकी ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या है? बहुत लो है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता ही नहीं है। उसके अलावा ये वाटर के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन और वाटर के साथ नहीं है तो ऑक्सीजन और वाटर ही जो है नेचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं। अब जब ये मेटल्स ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर इनके ऑक्साइड की लेयर नहीं बनेगी। जब इनके ऊपर इनके ऑक्साइड की लेयर नहीं बनेगी तो इनकी जो शाइनिंग है, इनकी शाइनिंग वो लॉन्ग टर्म तक या लंबे समय तक बनी रहेगी। दूसरा, हमें पता है कि जो गोल्ड मेटल है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है, यानी कि हम इन मेटल्स को जैसे चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। इसलिए हम इन सारी मेटल्स का या गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल्स का यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये क्लास पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।